हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं इलस्ट्रेशन नंबर 3 के बारे में। और इलस्ट्रेशन 3 में भी अभी तक अपन जो यहाँ पर परचेज कंसिडरेशन के बारे में ही यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला अपना जो मेथड रहता है, मतलब तरीका रहता है, उसमें अपन बैलेंस शीट को एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन से अपन को पता चलता है कि क्या क्या जो है परचेज कंसिडरेशन में अपन को देखना होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने इलस्ट्रेशन नंबर 3 को। क्या बोला गया है देखिए, बोला लेट अस कंसिडर द बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 11। तो आपको सभी को पता है कि जो बैलेंस शीट दी जाती है हमेशा किसकी दी जाती है यहाँ पर, सेलिंग कंपनी की, क्योंकि सेलिंग कंपनी अपने एसेट एंड लायबिलिटीज यहाँ पर ट्रांसफर करने वाली होती है। ठीक है, तो इस तरह से एसेट एंड लायबिलिटीज की इन्फॉर्मेशन अपन को दी हुई है। अब अगर अपन देखें नोट्स टू अकाउंट्स के जस्ट नीचे, तो अपन को एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाती है। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन से अपन को पता लगाना होता है कि अपना परचेज कंसिडरेशन क्या होगा। ठीक है, अब सबसे पहले अदर इन्फॉर्मेशन में जो यहाँ पर दिए अदर इन्फॉर्मेशन दी गई है, देखिए यहाँ पर, जिसमें पहला पॉइंट बोला गया है कि जो वाई लिमिटेड है वो टेक ओवर कर रही है यहाँ पर एक्स लिमिटेड को ऑन 10 अप्रैल 11 को। ठीक है, अब वाई लिमिटेड टेक ओवर कर रही है, इसका मतलब वाई लिमिटेड हो जाती है यहाँ पर अपने परचेज कंपनी और एक्स लिमिटेड यहाँ पर हो जाती है जो सेलिंग कंपनी है वो। ठीक है, अब आपको कमेंट करके सबसे पहले बताना है कि ये कौन सा मेथड है। जो अमालगमेशन के अपन ने 3 टाइप देखे उनमें से कौन सा ये टाइप है। ठीक है, ये चीज़ आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। बढ़ते अपने अब सेकंड वाले पॉइंट पर। क्या बोला गया देखिए कि जो डिबेंचर होल्डर्स हैं, डिबेंचर होल्डर्स किसके, डिबेंचर होल्डर्स ऑफ एक्स लिमिटेड यानी कि सेलिंग कंपनी के, वो डिस्चार्ज किए जा रहे हैं बाय वाई लिमिटेड। तो वाई लिमिटेड ही उनको डिस्चार्ज करेगी और वो डिस्चार्ज जो किए जा रहे हैं 10% प्रीमियम पर किए जा रहे हैं। और उसके लिए क्या इशू किया जा रहा है, उसके लिए इशू किया जा रहा है 15% ऑन डिवेंचर ऑफ वाई लिमिटेड। ठीक है, तो सीधा सा यहाँ पर लाइन दी गई है कि जो भी रिडम्पशन किया जाना है वो 10% पर किया जाना है। ठीक है, और उसके बदले क्या इशू किया जाएगा, यहाँ पर इशू किए जाएंगे 15% वाले ओन डिवेंचर जो नई कंपनी में अपन इनको इशू करने वाले हैं। ठीक है, तो इससे अगर अपन एनालिसिस चार्ट के थ्रू देखिए, तो सबसे पहले अगर अपन बात करें डिवेंचर्स की कि डिवेंचर होल्डर्स को क्या पेमेंट किया जा रहा है, तो यहाँ पर अपन लिख लेते हैं। तो पहले बात करेंगे डिवेंचर होल्डर को क्या दिया जा रहा है। तो सबसे पहले क्या बोला जा रहा है देखिए कि उनको 10% प्रीमियम पर हम रिडीम कर रहे हैं। ठीक है, और ये जो वैल्यू दे रखी है थाउजेंड्स में दे रखी है, तो कितना हो जाता है यहाँ पर, तो 4000 अपन यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, ये 1000 के टर्म्स में अपन को पूरा कैलकुलेशन जो यहाँ पर दिखाना है, तो 1000 के टर्म्स पर मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो 4000 है। ठीक है, उसको 10% पर अगर अपन ज़्यादा रिडीम करें तो इससे अपनी जो है यहाँ पर रिडम्पशन वैल्यू चेंज होगी। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर अपन रिडम्पशन वैल्यू निकालते हैं और यहाँ पर नई कंपनी में कितना अमाउंट इशू किया जा रहा है वो निकालते हैं। ठीक है, तो रिडम्पशन वाले जो है जस्ट नीचे उसके अपन देखेंगे 4000 में 10% ज़्यादा जोड़ेंगे तो अपना पीसी का अमाउंट इफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कितना निकलेगा यहाँ पर 4400। ठीक है, ये 1000 के टर्म्स में एक बार फिर से मैं आपको याद दिला देता हूँ। अब सेम अमाउंट जो है परचेजिंग कंपनी 4400 देने वाली है इसको। ठीक है, 4400 देने वाली है और हर एक डिवेंचर के लिए उसने बोला, मतलब हर एक डिवेंचर होल्डर के लिए उसने बोला कि 15% वाले जो है ओन डिवेंचर यहाँ पर दिए जाएंगे वाई लिमिटेड में। ठीक है, तो परचेजिंग कंपनी अपनी कंपनी में यहाँ पर 4400 इन टर्म्स ऑफ 1000 के डिवेंचर्स देगी किसको, जो सेलिंग कंपनी के डिवेंचर होल्डर्स हैं उनको। ठीक है, ये कुछ एनालिसिस बन जाता है अपने पास सेकेंड पॉइंट का। अब थर्ड पॉइंट में क्या बोला गया देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि जो 14% प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है ऑफ एक्स लिमिटेड, यानी कि सेलिंग कंपनी के जो भी 14% प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है उनको डिस्चार्ज किया जाएगा एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। यानी कि ये फिर से बात की गई है कि प्रीमियम किस पर है, यहाँ पर अपने रिडम्पशन वैल्यू पर। इससे अपना इफेक्ट होगा क्या, पीसी का अमाउंट। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको नोट्स में भी बताई थी, अगर एक बार फिर से अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पर मैंने ये चीज़ यहाँ पर बताई थी कि प्रीमियम हो, पार वैल्यू हो या फिर डिस्काउंट हो, अगर वो रिडम्पशन पर है, ठीक है, वो सीधा सीधा आपका अमाउंट ऑफ पीसी को अफेक्ट करेगा। अगर वो चीज़ इशू पर है तो उससे आपका नंबर ऑफ शेयर जो परचेजिंग कंपनी इशू करने वाली है, ठीक है, वो यहाँ पर सीधा सा अफेक्ट होगा। तो ये चीज़ अपनी क्या अफेक्ट करेगी, जो रिडम्पशन किया जा रहा है प्रेफरेंस शेयर्स का एट अ प्रीमियम ऑफ 20%, वो आपके पीसी के अमाउंट को यहाँ पर अफेक्ट करेगी। तो एनालिसिस चार्ट में जाते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं ये जो 2500 का है, इसको कितने परसेंट, 20% प्रीमियम पर रिडीम किया जा रहा है। तो 2500 प्लस जो 20% प्रीमियम है वो ऐड कीजिए। तो यहाँ पर 2500 प्लस 20% अगर अपन करें तो 3000 यहाँ पर अपने क्या निकल जाता है, पीसी निकल जाता है। ठीक है, एक बार मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। 3000 अपने पास यहाँ पर पीसी निकल जाता है और मैंने आपको ये बताया कि इसके टर्म्स में यहाँ पर 1000 के टर्म्स में। ठीक है, ये अपन निकाल रहे हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का पेमेंट। अब कितने नंबर ऑफ शेयर जो है यहाँ पर इशू किए जाएंगे इनको इसके बदले में, तो 3000 का ही अमाउंट उनको पे करना है, 3000। ठीक है, और नंबर ऑफ शेयर्स में कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू किए जा रहे थे नई कंपनी के द्वारा, अगर आप यहाँ पर देखोगे फेस वैल्यू
100 ईच के यहाँ पर उनको 15% वाले प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए जा रहे थे। तो अगर 100 ईच वाला यहाँ पर एक शेयर होने वाला है, तो सॉरी 1000 मैंने लिख दिया, 100 ईच वाला अगर एक शेयर होने वाला है तो कितने नंबर ऑफ शेयर जो यहाँ पर इशू किए जाएंगे, तो 30 इन टर्म्स ऑफ 1000 यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स इशू किए जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी है। इस तरह से अपन ने प्रेफरेंस शेयर होल्डर का भी एनालिसिस बना लिया है। अब अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट वाला पढ़ेंगे। तो ये चीज़ 30,000 है, एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ क्योंकि ये टर्म्स ऑफ 1000 जो है सारी वैल्यू अपन ने 1000 के टर्म्स में यहाँ पर देखिए। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट वाले पॉइंट पर जो कि मेन इंपॉर्टेंट है। अभी तक थोड़ा डिफरेंट लैंग्वेज में अब अपन इसको देखेंगे। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, फोर्थ पॉइंट में बोला गया है कि इंट्रेंसिक वैल्यू पर शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड, यानी कि जो सेलिंग कंपनी है उसकी इंट्रेंसिक वैल्यू पर शेयर की अपन को बताई गई है ₹20, और बोला गया है कि दैट ऑफ वाई लिमिटेड ₹30, यानी कि यही वैल्यू इंट्रेंसिक वैल्यू वाई लिमिटेड की है ₹30। ठीक है, इंट्रेंसिक वैल्यू एक्स के हमारे पास ₹20 और इंट्रेंसिक वैल्यू वाई लिमिटेड की हमारे पास ₹30। अब आगे क्या बोला गया, देखिए, वाई लिमिटेड विल इशू इक्विटी शेयर टू सेटिस्फाई इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ एक्स लिमिटेड, यानी कि वाई लिमिटेड जो है कुछ इक्विटी शेयर इशू करेगा ताकि जो एक्स लिमिटेड के इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनको सेटिस्फाई कर दे। ठीक है, अब ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रेंसिक वैल्यू ये जो है इशू होने वाला है। आगे क्या बोला गया, देखिए, हाउएवर द एंट्री शुड बी मेड एट पार वैल्यू ओनली, यानी कि चाहे से आप फेस वैल्यू से जितना ज़्यादा उनको पेमेंट कर लो, पर जो आपको एंट्री करनी है वो केवल पार पर ही करनी है, ऐसा उनका कहना है। ठीक है, तो वो अपना पार्ट जब अपन जर्नल एंट्रीज देखेंगे वहाँ पर कवर होगा। अब देखिए क्या बोला गया आगे, द नॉमिनल वैल्यू, एक मिनट, द नॉमिनल वैल्यू ऑफ ईच इक्विटी शेयर ऑफ वाई लिमिटेड इज ₹10, यानी कि जो नॉमिनल वैल्यू है, जो फेस वैल्यू अपन जिसको बोलते हैं, वो अपने वाई लिमिटेड में यानी कि नई कंपनी में ₹10 ईच की होने वाली, यानी कि हर एक शेयर जो है ₹10 ईच का फेस वैल्यू का हमारे उसमें है। पर यहाँ पर जो दो मेन चीज़ें अपन को देखनी है, नोटिस करनी है कि जो अपने पास सेलिंग कंपनी का इंट्रेंसिक वैल्यू अपन को बताया ₹20 बताया, और जो परचेजिंग कंपनी है उसका इंट्रेंसिक वैल्यू बताया ₹30 यहाँ पर बताया। ठीक है, तो इस लाइन से सबसे पहले तो आपको ये पता चल चुका होगा कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स एक्स लिमिटेड में है, उतने ही नंबर ऑफ शेयर्स जो यहाँ पर वाई लिमिटेड में जो यहाँ पर इशू किए जाएंगे नई कंपनी के द्वारा, और उन शेयर की यहाँ पर प्राइस अपन को अलग अलग बता दी गई है। और अगर आप जो अपन मेथड डिस्कस करते थे, जो परचेज कंसिडरेशन निकालने के मेथड अपन डिस्कस करते थे, उसमें मैंने अभी तक आपको बताया कि इंट्रेंसिक वैल्यू मेथड जब भी आएगा वहाँ पर आपको इंट्रेंसिक वैल्यू देगा यहाँ पर इक्विटी शेयर्स की सेलिंग कंपनी की। तो अगर ये चीज़ आपको मिल जाए तो सीधा सा आप कौन सा मेथड यहाँ पर प्रेफर करोगे, अपना इंट्रेंसिक वैल्यू मेथड। वहाँ पर प्रेफरेंस शेयर होल्डर की भी पेमेंट दी जाएगी आपको कि क्या चीज़ जो यहाँ पर पेमेंट की जा रही है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, और दोनों को अगर अपन मिला देंगे तो अपने पास परचेज कंसिडरेशन निकल कर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया था पहले जब अपन कौन से वीडियो यहाँ पर डिस्कस किए थे। ठीक है, अगर आपने कौन से वीडियो नहीं देखे उसको जरूर से जाकर रेफर कीजिएगा। अब अपन बढ़ते हैं यहाँ पर एनालिसिस पर, किस पर, जो इक्विटी शेयर होल्डर है उनके एनालिसिस पर। अब देखिए क्या बोला गया था यहाँ पर कि जो सेलिंग कंपनी है उसके पर इक्विटी शेयर की वैल्यू क्या आती है यहाँ पर, इंट्रेंसिक वैल्यू ₹20, और प्रेफरेंस जो परचेजिंग कंपनी है उसकी ₹30 यहाँ पर इंट्रेंसिक वैल्यू हमको बताई गई थी। तो अगर आप देखो परचेज कंसिडरेशन अगर हम निकालना चाहें तो नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पर अपन को चाहिए होंगे, तो 7,50,000 हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स है, उसको 1000 के टर्म्स में अगर अपन कन्वर्ट करें तो 750 नंबर ऑफ शेयर्स अपने निकल जाते हैं। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ 1000 यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। तो 750 नंबर ऑफ शेयर्स अपने निकल गए हैं, और 750 को अगर आप 20 से मल्टीप्लाई करो तो 15,000 इन टर्म्स ऑफ 1000 यहाँ पर निकल जाता है। तो ये कितना अमाउंट यहाँ पर आता है अपने पास, अगर मैं कन्वर्ट करूँ इसको एक्चुअल अमाउंट में तो 1,50,00,000 का अमाउंट जो यहाँ पर निकल जाता है परचेज कंसिडरेशन। ठीक है, यहाँ पर मैं भी लिख लेता हूँ 15,000 और इसको डिवाइड करता हूँ अगर 30 से, तो मेरे को पता चल जाएगा कि नई कंपनी में कितने नंबर ऑफ शेयर यहाँ पर इशू किए जा रहे हैं। ये शायद तक थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, इसको ₹20 कर देता हूँ मैं, एक मिनट, यहाँ पर ₹20 कर लेते हैं और यहाँ पर ₹30 कर लेते हैं। ठीक है, ₹20 के हिसाब से कितने नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पर आनी चाहिए, तो 15,000 डिवाइड बाई ₹20, तो 750 नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पर आने चाहिए। ठीक है, 750 अपन ने देखा था कैसे आए थे, 7,50,000 यहाँ पर इक्विटी शेयर्स है, उनको 1000 के टर्म्स में अगर अपन कन्वर्ट करें तो 750 नंबर ऑफ शेयर्स अपने पास थे। ठीक है, और इसको अपन ने देखा कि पर शेयर की वैल्यू इंट्रिंसिक वैल्यू अगर ₹20 है तो अपने पास 15,000 का परचेज कंसिडरेशन निकलेगा।
इसी तरह ये परचेज कंसिडरेशन अपन ने पी कंपनी में लिख लिया। अब यहाँ पर अपन निकालेंगे कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पर जो परचेजिंग कंपनी है वो इशू करने वाली, और उसकी इंट्रेंसिक वैल्यू क्या थी ₹30। तो सीधा सा 15,000 को ₹30 से अगर आप डिवाइड करोगे तो 500 इन टर्म्स ऑफ 1000 आपके पास जो है नंबर ऑफ शेयर्स निकल कर आ जाएंगे। ठीक है, यानी कि सीधा सा अगर मैं कहूँ तो 5 लाख नंबर ऑफ शेयर यहाँ पर इशू किए जाएंगे अपने परचेजिंग कंपनी के द्वारा, और सेलिंग कंपनी के कितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स को जो पेमेंट किया जाएगा 7,50,000। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आती है। अब अपन जो यहाँ पर मेन वर्किंग पे बढ़ेंगे, अपनी जो सॉल्यूशन का पार्ट अपने होने वाला है। ये अपन ने अभी तक बनाया एनालिसिस। अब सीधा सा क्वेश्चन में पूछा है कि परचेज कंसिडरेशन जल्द से निकाल के बता दो, कंप्यूट द परचेज कंसिडरेशन। अब देखिए सबसे पहले आता है अपने पास डिवेंचर होल्डर्स के पेमेंट पर। ठीक है, सॉल्यूशन ऐसा कुछ रहने वाला है। सॉल्यूशन के पार्ट पर आपको ऐसा कुछ जो अपने प्रेजेंटेशन करनी पड़ेगी। अब देखिए सेकंड वाले पॉइंट में 14% डिवेंचर्स थे। अगर अपन उनका अमाउंट देखिए कि कितना अमाउंट उनका था, तो 4000। ठीक है, 4000 वो इन टर्म्स ऑफ 1000 ही अपन को गिवन है, तो 4000 अपन लिख लेते हैं। इसको 10% प्रीमियम पर रिडीम किया जा रहा था, तो 400 यहाँ पर हो जाता है। इस तरह से लाइबिलिटी ऑफ डिवेंचर होल्डर कितनी निकल कर आती है, 4400 की। ठीक है, ये निकल चुका है अपने पास वर्किंग नोट डिवेंचर होल्डर्स के लिए। अब बात करें प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की, जो थर्ड वाला पॉइंट था अपने पास कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कितना पेमेंट किया जा रहा है। यहाँ पर अगर अपन एनालिसिस में आए तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 3000 पेमेंट किया जा रहा था। एक्चुअल में उनका कितना बनता था प्रेफरेंस शेयर होल्डर का 2500। एक बार चेक कर लेते हैं, हाँ 2500। तो 2500 अपन यहाँ पर लिख लेते हैं। ये इन टर्म्स ऑफ 1000 ही है, 2500 और 2500 में 20% ऐड किया जाए तो कितना निकलता है यहाँ पर 500। इस तरह से लाइबिलिटी ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर कितनी निकल कर आती है, 3000। ठीक है, थर्ड पॉइंट तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आता है मेन पॉइंट, जो इंट्रेंसिक वैल्यू, जहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हो, पर एनालिसिस चार्ट से आपने समझा है तो बिल्कुल भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे। सबसे पहले नंबर ऑफ जो इक्विटी शेयर्स है उसको अपन 1000 के टर्म्स में नहीं लेके चलते हैं, ऐसे ही लेके चलते हैं। ठीक है, नॉर्मली तो 7,50,000 अपन यहाँ पर देखा था कि 7,50,000 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स अपन को देने थे। तो 7,50,000 नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पर लिख लेते हैं। 7 लाख या 7.5 लाख में लिख देता हूँ। ठीक है, 7.5 लाख नंबर ऑफ शेयर्स। और सेलिंग कंपनी की अगर आपको इंट्रेंसिक वैल्यू याद हो तो ₹20 पर शेयर थी, मतलब इतना पेमेंट उनको किया जाना चाहिए। ये चीज़ अपन मेक श्योर करेंगे। ठीक है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर निकल कर आता है 1,50,00,000, 1,50,00,000। ठीक है, अब पेमेंट कितना किया जा रहा था प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, अगर आपको याद हो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को अपन ने देखा था पेमेंट किया जा रहा था 3000 इन टर्म्स ऑफ 1000। ठीक है, 3000 इन टर्म्स ऑफ 1000 कितना बनता है यहाँ पर 30 लाख। 30 लाख का लिख लेते हैं यहाँ पर कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पेमेंट है। 1 मिनट, 30 लाख। ठीक है, दोनों को अगर अपन जोड़ देते हैं 150, तो यहाँ पर 1,80,00,000 का पेमेंट बन जाता है। ये चीज़ अब अपन को पता चल चुकी है। देखिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर का जो पेमेंट है डायरेक्टली अपन को गिवन है कि कितना पेमेंट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को किया जाना है, और इक्विटी शेयर होल्डर का अपन ने देखा ही है कि इंट्रिंसिक वैल्यू उसकी ₹20 है, तो ₹20 के बेसिस पर उसको पेमेंट किया जाना है। अब इसके बदले में ये तो अपन ने निकाल लिया पीसी। ठीक है, अब अपन को ये भी तो पता लगाना पड़ेगा मोड ऑफ पेमेंट क्या दिया है इसके बदले में। ये जो 1,80,00,000 का पेमेंट होना है उसके बदले में क्या चीज़ उन्होंने दी है, कैश दिया है, इक्विटी शेयर दिए, प्रेफरेंस शेयर दिए, वो चीज़ें अपन आइडेंटिफाई करेंगे। सबसे पहले तो अपन को पता चल चुका था कि प्रेफरेंस शेयर्स तो दिए गए हैं, और प्रेफरेंस शेयर्स के लिए कितने प्रेफरेंस शेयर्स अपन यहाँ पर निकाले थे। देखिए यहाँ पर 30,000 नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स अपन ने निकाले थे। ठीक है, तो 30,000 नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स दिए जा रहे हैं, 30,000 नंबर ऑफ शेयर्स दिए जा रहे हैं। और इक्विटी शेयर्स में बोला था कि हर एक इक्विटी शेयर के बदले एक इक्विटी शेयर्स यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है, अगर आपको लाइन याद नहीं है मैं एक बार रेफर कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर एक इक्विटी शेयर के बदले एक इक्विटी शेयर तो दिया जाएगा। ठीक है, पर उसकी वैल्यू यहाँ पर चेंज हो जाएगी, जो अपन ने यहाँ पर कैलकुलेट की थी कि कितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स जो यहाँ पर दिए जाने हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स को। तो यहाँ पर 5 लाख की वैल्यू अपने निकली थी। वो कैसे निकली थी, पीसी का अमाउंट था, अपने पास इंट्रिंसिक वैल्यू थी, दोनों को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर जो भी अपन को देने हैं वो निकल कर आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 15,000 इन टर्म्स ऑफ 1000 यानी कि 1,50,00,000 का पेमेंट था। और जो परचेजिंग कंपनी है उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर क्या थी, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर थी ₹30। ठीक है, तो इस तरह से कुछ अपन को दिखाना पड़ेगा। 1 मिनट, ₹30 अपन को दिखाना पड़ेगा। ठीक है, और 1.5 करोड़ की वैल्यू थी।
तो इसको अगर आप डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर जितने भी इशू किए जाने वो अपने पास निकल कर आ जाएंगे। ये कितने निकल कर आते हैं 5 लाख। ठीक है, अब अपन को इसको डिवाइड करना पड़ेगा कि कितना वैल्यू फेस वैल्यू है। फेस वैल्यू तो अपन को लास्ट में लाइन में बताया गया था कि ₹10 पर शेयर जो यहाँ पर फेस वैल्यू है, तो ₹10 अपन लिख देंगे फेस वैल्यू। और प्रीमियम कितना था यहाँ पर ₹30 की उसकी इंट्रेंसिक वैल्यू थी, तो फेस वैल्यू से कितना ऊपर है, फेस वैल्यू से ₹20 ऊपर है। ठीक है, तो ये ₹20 क्या हो जाती है अपने पास प्रीमियम वैल्यू, तो ₹20 पर शेयर यहाँ पर प्रीमियम वैल्यू हो जाती है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आती है। अब इसका अमाउंट कितना निकलेगा अगर अपन फेस वैल्यू के हिसाब से निकालें तो 50 लाख की यहाँ पर ये अमाउंट निकलेगा। ठीक है, और ₹20 के हिसाब से अगर अपन 5 लाख निकालें तो यहाँ पर 1 करोड़ का ये अमाउंट निकलेगा। ठीक है, इस तरह से कुछ प्रेजेंटेशन अब आपको दिखानी पड़ेगी, जहाँ पर मैं एक बार फिर से समराइज़ करता हूँ। मैंने क्या बताया कि वर्किंग नोट में सबसे पहले डिबेंचर होल्डर का पेमेंट अपन ने दिखाया कि कितना पेमेंट उनको देना है, और इसको अपन पीसी का पार्ट बनाएंगे ही नहीं। पीसी का पार्ट क्यों नहीं बनाएंगे, क्योंकि AS 14 अपने स्पेसिफिकली मेंशन करता है कि जो भी पेमेंट आप डिबेंचर होल्डर्स को करते हैं उसको पीसी की कैलकुलेशन में लेना ही नहीं है। तो जो भी इक्विटी शेयर्स को अपन दे रहे हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स को अपन दे रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को अपन दे रहे हैं, वो चीज़ अपन पीसी के कैलकुलेशन में ले लेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ अपन पीसी की कैलकुलेशन में लेंगे तो नहीं, पर एक बार कैलकुलेशन तो दिखा देते हैं। 4000 जिसमें 10% प्रीमियम ऐड किया जाता है, इस तरह से लाइबिलिटीज ऑफ डिबेंचर्स निकल रही थी। इसके बाद जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के लिए बोला गया था, जो भी उनका अमाउंट है उसमें 20% प्रीमियम जोड़कर हम उनको पेमेंट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से इनका अमाउंट निकल कर आया था 3000 इन टर्म्स ऑफ 1000। इसके बाद अपने इंट्रेंसिक वैल्यू के बेसिस पर देखा, जो इंट्रेंसिक वैल्यू मेथड है जिसमें अपना फॉर्मेट कैसे रहता है, सबसे पहले इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या दिया जा रहा है, फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को क्या दिया जा रहा है। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को 1 करोड़ 50 लाख का जो यहाँ पर दिया जा रहा था, जिसमें 7.5 लाख की नंबर ऑफ शेयर्स थे, और हर एक शेयर की इंट्रेंसिक वैल्यू क्या थी, ₹20 पर शेयर। ठीक है, इससे अपने पास अमाउंट निकल गया था। इसी तरह प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का भी अपन को अमाउंट दे दिया था, वो अपन ने एनालिसिस चार्ट में देख लिया था। इनका अमाउंट निकल कर आ रहा था 30 लाख। इस तरह से टोटल पेस यहाँ पर निकल कर आया अपने पास 1 करोड़ 80 लाख। इसमें अपन ने सबसे पहले बाइफर्केशन किया कि क्या क्या अमाउंट दिया जा रहा है। सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर दिए जा रहे थे 30,000 के। ठीक है, 30,000 के नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, और हर एक शेयर की वैल्यू अपन को वहाँ पर पता चल गई थी। ठीक है, इसके बाद जो इक्विटी शेयर्स कितने दिए जा रहे थे, तो उसके लिए जो है उनका अमाउंट अपन ने लिया, और उसकी इंट्रेंसिक वैल्यू, जो परचेजिंग कंपनी की इंट्रेंसिक वैल्यू ₹30, उससे अपन डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर अपन ने सेलिंग कंपनी की इंट्रेंसिक वैल्यू से डिवाइड क्यों नहीं किया, क्योंकि अब अपन को नई कंपनी में शेयर्स मिलने वाले। ठीक है, तो अब अपन को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि उस अमाउंट से कितने नंबर ऑफ शेयर्स हम नई कंपनी में खरीद सकते हैं। तो वो नई कंपनी की यानी कि परचेजिंग कंपनी की तो हम इंट्रेंसिक वैल्यू लेंगे, तो इसलिए 1.5 करोड़ को हम डिवाइड करेंगे 30 से, तो यहाँ पर नंबर ऑफ जो प्रेफरेंस शेयर्स है वो हमारे पास निकल कर आ जाएंगे, इक्विटी शेयर्स हमारे पास निकल कर आ जाएंगे। अब सीधा सा हमने इसको डिवाइड किया कि पार वैल्यू क्या है, प्रीमियम वैल्यू क्या है, और उसके बेसिस पर उसका अमाउंट हमने अलग अलग किया है। ये अलग अलग करने का रीज़न इसलिए क्योंकि क्वेश्चन में अगर आप देखोगे यहाँ पर बोला गया था कि एंट्री आपको करनी है एट पार वैल्यू। ठीक है, तो एंट्री अगर आप पार वैल्यू पर करेंगे तो आपको जो यहाँ पर उसका बाइफर्केशन भी अलग अलग करना पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर बाइफर्केशन आपको जो है वर्किंग नोट के थ्रू अलग अलग करके दिखाया। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा आपको। ऐसा कुछ अपने नोट्स के बेसिस पर सॉल्यूशन रहेगा। और अब बात कर लेते हैं यहाँ पर ICAI की सॉल्यूशन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की पेमेंट की बात की गई, उसमें 3000 यहाँ पर बताया गया इन टर्म्स ऑफ 1000। इसके बदले अपन प्रेफरेंस शेयर्स दे रहे थे, वो किस फॉर्म में दे रहे थे, 15% प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर होल्डर्स की अगर बात करें तो उनको भी इक्विटी शेयर्स दिए जा रहे थे, पर कितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स थे वो अपन ने कैलकुलेशन देखी थी कि ऐसे उन इक्विटी शेयर्स को अपन को निकालना है। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन वही यहाँ पर बताई गई, सीधी सी ये जो यहाँ पर की गई है, डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई करके, वो चीज़ सीधा सा अपन ने समझ के निकाली। ठीक है, 5000 इन टर्म्स ऑफ 1000 वो चीज़ निकली, और टोटल परचेज कंसिडरेशन अपने पास कितना है, 8000 इन टर्म्स ऑफ 1000। ये बोला गया था यहाँ पर परचेज कंसिडरेशन कितना है। ठीक है, यहाँ पर 80 लाख यहाँ पर परचेज कंसिडरेशन निकल कर आ रहा है, और क्वेश्चन में जो लाइन दी थी यहाँ पर कि वैल्यू जो आपको एंट्री करनी है वो एट पार वैल्यू पर करनी है। ठीक है, तो इसी से ये पूरी लाइन चेंज होगी, देगी यहाँ पर। वो कैसे चेंज होगी कि अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर का जो पेमेंट किया है वो पूरा लिया है 30,000 का। ठीक है, और ये 30,000 इन टर्म्स ऑफ नंबर शेयर्स थे, तो अगर इसको मल्टीप्लाई करें ₹10 से, तो यहाँ पर 30 लाख का अमाउंट निकल कर आता है। और यहाँ पर क्वेश्चन में बोला था इक्विटी शेयर होल्डर का जो भी पेमेंट है वो एट पार वैल्यू पर आपको लेना है। ठीक है, इन दोनों को अगर आप जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपके पास निकल कर आएगा 80 लाख का अमाउंट। ये चीज़ आपके परचेज कंसिडरेशन अब होगी। ठीक है, इस प्रीमियम वैल्यू को कंसिडर यहाँ पर नहीं किया गया है, केवल जो यहाँ पर अपन ने देखा है कि जो इक्विटी शेयर होल्डर है उसकी फेस वैल्यू ले ली है, और जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जो पेमेंट किया गया है वो चीज़ आपको ले लेनी है। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ
अलग से नहीं बताया गया है, यानी कि ये जो पीसी आपका ये पूरा प्योर पीसी नहीं है, ये जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन के थ्रू आपको जो पता चला वो चीज़ आपका पीसी डिसाइड करेगी। ठीक है, तो पीसी अब आपका क्या हो जाएगा, ₹80 लाख। ठीक है, इस तरह से आप अपना सॉल्यूशन दिखा सकते हो। मेन पीसी आपको यहाँ पर दिखाई देने को मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आईसीआई ने भी कुछ इस तरह से कर रखा है, जो फेस वैल्यू थी वो यहाँ पर कंसीडर की है। अगर ये फेस वैल्यू के ऊपर ना बोलता तो अपन इस वैल्यू को सीधा सा ऐसे ही करते जो अपन ने वहाँ पर दिखा है। ठीक है, वही अपना पीसी बन जाता। ठीक है, इस तरह से कुछ सॉल्यूशन है आईसीआई का, जहाँ पर मना किया है कि AS14 ने स्पेसिफिकली मना किया है कि जो भी डिवेंचर होल्डर्स को पेमेंट किया जा रहा है उसको पीसी के कैलकुलेशन में मतलब। ठीक है, यहाँ पर अपना सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। आपको समझ में भी आएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।